अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दे, इसराइल ने उर्दन, लेबनान और शाम के कुछ इलाकों पर मबनी ग्रेटर इसराइल के नक्शे जारी कर दिए। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और UAE ने मुतनाज़ ग्रेटर इसराइली नक्शे की शदीद मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि बेबुनियाद और इंतहा पसंदाना इक़दामात इसराइल के गाज़िबाना रवैये को जाहिर करते हैं। मुमालिक की खुद मुख्तारी और उनकी सरहदों का एहतराम किया जाए। लाहौर के सर्द मौसम में जाड़े का राज, मतला अबर आलू, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने 10 और 11 जनवरी को बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक। जी सुलेमान, बताइएगा इस हवाले से। के मौसम की बात करें तो सर्द मौसम जाड़े का राज है। हल्की धुंध देखने को नज़र आ रही है, जबकि मतला जो है वो अबरआलूद देखने को नज़र आ रहा है। साथ ही दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का पारा मज़ीद गिरने से सर्दी का राज भी बढ़ गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 और कम से कम 6 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा सुबह के औकात लाहौर में 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी जो है वो 95% रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद सर्दी का जो एहसास है वो मज़ीद बढ़ गया है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कल और परसों जो है वो लाहौर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अभी इस वक्त लाहौर में मतला बरआलूद है, लेकिन दोपहर के औकात सूरज जो है वो अपनी चमक दिखाएगा, जिसके बाद दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो शहर में स्मॉग लाहौरियों पर फिर हावी होने लगी है। शहर का मजमूई AQI 198 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दोबारा से तीसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा गया कि शहरी एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि फ़ज़ाई आलूदगी के असरात से बचा जा सके। जी खबर शामिल करेंगे, सियासत के मैदान से वादे पूरे होने तक IMF को खुदा हाफिज नहीं कहेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में एटमी ताकत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मिसाक मुर्शिद की पेशकश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सब अच्छा कहने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सबके साथ मिलकर बैठने को तैयार हूँ। ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, यकीनन जब आप ग्रोथ के ऊपर जाएंगे तो चीजें हीट अप होंगी। उसको किस तरह हमने मैनेज करना है, आपको दावत जल्द दूंगा और आपसे मैं खुले दिल के साथ आपकी बातें मीठी तुर्श कड़वी वो सुनूंगा। क्योंकि अगर हर चीज बहुत अच्छा है तो आई थिंक देन वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉरएवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी ने हिदायत की है कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात हुकूमत को दें। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए एक और नशिस्त होना ज़रूरी है, किसी डील के लिए नहीं, कौम के लिए बातचीत कर रहे हैं। बानी ने कहा कि इस मरतबा मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। ये किसी डील के लिए नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मुल्क और कौम के लिए हम इस बैठे एक लिमिटेड पर्पस के लिए कि आप कमीशन बना लें और आप जो रिहाई है ये होने चाहिए। हमने कई मरतबा इसकी तरदीद की है। हमारी जो कि कंटेक्ट ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ था, और जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी सेंसिटिव बात होती है और हम सीरियसली बात करते हैं, किसी टिकर की खातिर नहीं करते। PTI रहनुमाओं के रवैये से मुज़ाकरात की तवक्को नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि बानी के करीबी लोगों की बातों से लगता है कि वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं, मनसूबाबंदी के तहत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान के बयानात इंतशार पर मबनी हैं।
जेल में भाई को जहर देने की कोशिश की गई। इनकी सोशल मीडिया टीम हमेशा मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठ और इंतशार की सियासत तहरीक इंसाफ का वतीरा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात जल्द हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर के राब्ते चारों तरफ है। हम चाहते हैं मुज़ाकरात का अमल रुकना नहीं चाहिए। ऐसी जमात जो कि हर दूसरी सियासी जमात से भी लड़ रही है, आपस में भी जो है वो ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो साजिश कर रहे हैं, मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहे हैं, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हर तरफ जो है इनका यही वतीरा है। और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट से बच के अब एक सही रास्ते पे गामजन है, मुश्किलात के ऊपर जो है वो काबू पा लेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आम आदमी का जो है वो गुज़रे औकात भी जो है वो मुश्किल रहा है। लेकिन पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए ताकि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पे आगे ना बढ़ सके और तरक्की ना कर सके। ये जमात जो है ये किस तरफ जो है वो मुल्क की सियासत को धकेलना चाहती है और किस तरफ जो है ये मुल्क को लेके जाना चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इससे पूरी तरह जो है वो आगाह भी रहिए। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि आइंदा मुज़ाकराती दौर में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात ख़त्म समझे। GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि ख्वाजा आसिफ कमेटी में शामिल होते तो मुज़ाकरात पहले रोज़ ही ख़त्म हो जाते हैं। हुकूमती कमेटी कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करा सकी, जबकि हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन की तश्कील और असीरान की रिहाई है। बानी PTI एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई नहीं चाहते। आज बैरिस्टर गौर खान साहब के ज़रिए मुज़ाकराती कमेटी को कम्युनिकेट किया गया खान साहब का पैगाम कि आप मुज़ाकरात लिख के दे दें, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि दूसरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हुकूमत से जब हमने पूछा था कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, हमने पहली में भी पूछा था, तो पहली मीटिंग में कहा गया कि हम आपको दूसरी मीटिंग में बताएंगे, दूसरी मीटिंग में कहा गया कि हमारी कोई डिमांड्स नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि हुकूमत भी फिर लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है। उसके ऊपर इनका राइटिंग लेके आए ना लेके आए, एक ला हासिल बहस बनाने की कोशिश की गई और शायद जो सुबकी का सामना करना पड़ा हुकूमत को कि वो हमारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात नहीं करवा सके, उस सुबकी को काउंटर करने के लिए इस बयान के ऊपर ज़्यादा जोर रखा गया, जहां से जिन लोगों को गवर्नमेंट ने ऑन बोर्ड किया था जिस कॉरिडोर को, वो शायद कंफर्टेबल नहीं है कि खान साहब के साथ जो मुलाकात हो। मरियम नवाज ने बानी PTI के मौजूदा हालात को मकाफाते अमल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये मकाफाते अमल ही है जो आज आप भुगत रहे हैं। जिसके अपने बच्चे बाहर हैं वो दूसरों के बच्चों को कहता है कि जलाओ घेराव करो। जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की, दुनिया में तमाशा बना। इसे 10 साल कैद हुई। इसके वालिदैन से पूछे क्या बीत रही है। एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की खिलाफ वर्जी करके किसी की सिफारिश पे नहीं दिया गया, कि किसी बच्चे से ये नहीं पूछा गया या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से। मैं आप सबको एक माँ के तौर पे, जो माँ है वो बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती। मैं आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपकी माँ हूँ। अगर मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी, दफ्तर तो चलता रहता है उसका कोई। मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी सिर्फ होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है। आपको ये जान के खुशी होगी कि लैपटॉप्स आ चुके हैं और मैं बहुत जल्द वो लैपटॉप्स लेके आपके पास एक दफ़ा फिर आऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी वादा नहीं करती, लेकिन मैं इस पे काम कर रही हूँ कि अगले साल 1 लाख ई-बाइक्स मैं बच्चों को फ्री दूँ, बिल्कुल फ्री। लेकिन ये आपका हक है, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो। हम इससे वफा करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना खुदा न खास्ता ये जो तरक्की करती हुई दुनिया है इसमें हम बहुत अल्लाह ना करे पीछे रह जाएंगे।